बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। गांव के लोग मछली पकड़कर ही अपना जीवन गुजारते थे। उसी गांव में शिऊर नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। बचपन में ही उसकी मां का देहांत हो गया था और वो अपने पिता के साथ रहती थी। लेकिन किस्मत ने शिऊर पर बचपन से ही चोट की। जब वो केवल 5 साल की थी तभी उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। उस समय इस बीमारी को लाइलाज माना जाता था। पिता ने दिन रात समुद्र में जाकर मछलियां पकड़कर पैसे कमाए और बेटी का इलाज करवाया। लेकिन कई साल दवाइयां खाने के बाद भी शिऊर की बीमारी ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी सेहत इतनी बिगड़ गई कि उसका सामान्य जीवन भी प्रभावित होने लगा। पिता हमेशा उसे ढांढस बंधाते और कहते, घबराना मत बेटी, मैं जरूर तुझे ठीक कर दूंगा। एक दिन जब वो मछली पकड़ने समुद्र में गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। शाम ढलने लगी और शिऊर अपने पिता का इंतजार करती रही। तभी गांव की एक आंटी बदहवास हालत में आई और बोली, बुरी खबर है, समुद्री डाकू आ गए हैं। तुम्हारे पिता भी उनसे लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गए और समुद्र में गिर गए। ये सुनकर शिऊर जोर जोर से रोने लगी। तभी समुद्री डाकुओं की नावें किनारे आ पहुंची। उन्होंने पूरे गांव पर हमला कर दिया। लोगों का पैसा और अनाज सब लूट लिया गया। यहाँ तक कि शिऊर और उसकी पड़ोसन आंटी को भी पकड़ लिया गया। गांव के सैकड़ों लोगों को कैद कर एक छोटे से सुनसान द्वीप पर ले जाया गया। वहां उन्हें जबरन काम करवाया जाता, खाना पकाने और कपड़े धोने पर मजबूर किया जाता। जरा सी गलती पर मौत सामने खड़ी हो जाती। ऐसे कठोर वातावरण में शिऊर की बीमारी और बढ़ गई। एक दिन वो काम करते करते जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंटी गिड़गिड़ाकर डाकुओं से बोली, कृपया इस बच्ची को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए खाना अच्छे से बनाऊंगी। डाकू थोड़ी देर के लिए मान गए और शिऊर बच गई। कुछ समय बाद डाकू लूटपाट करने समुद्र में निकले, लेकिन तूफान में उनकी सारी नावें डूब गईं। 3 दिन तक वे लौट कर नहीं आए। गांव वालों ने चैन की सांस ली, मगर समस्या ये थी कि वे अब भी उसी द्वीप पर फंसे हुए थे। वहां कोई नाव नहीं थी, नहीं खाना बचा था। भूख से सबका बुरा हाल था और शिऊर की बीमारी और बिगड़ गई। तभी गांव के एक बुजुर्ग वैद्य ने हिम्मत दिखाई। वे भोजन की तलाश में पहाड़ की तरफ गए। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते वहां उन्होंने एक अजीब सी सफेद फूल वाली जड़ी बूटी देखी। उन्होंने उसकी पत्तियां चखी। स्वाद बहुत कड़वा था, लेकिन उन्होंने सोचा शायद यही काम आ जाए। वे उसे तोड़कर गांव लाए और सबके लिए पकवाया। जब खाना बना तो उसका स्वाद बदल गया। अब उसमें हल्की सी मिठास और सुगंध थी। सबने खाया और धीरे धीरे उन्हें ताकत आने लगी। शिऊर को भी ये जड़ी बूटी खिलाई गई। कुछ ही दिनों में उसका बदन हल्का लगने लगा, खांसी कम हो गई और चेहरा ताजगी से भर गया। आधे महीने बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। वैद्य ने समझ लिया कि ये साधारण फूल नहीं बल्कि अमूल्य औषधि है। उन्होंने इसका नाम रखा लिली। यही लिली बाद में लोगों की प्रिय दवा बनी, जिससे खांसी और थकान दूर होती थी। समय के साथ ये औषधि पूरी दुनिया में फैल गई।